इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपया जो है इसमें ज़ाया कर देते हैं। फेक जो वर्क परमिट्स हैं या फेक वर्क ऑफर्स हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? डन बेस्ड वीज़े की, या उन्हें कहा जाता है कि आप वहाँ पे जब पहुँच जाएंगे फिर आपसे पेमेंट ली जाएगी। तो इस तरह के फ्रॉड जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल फेक वर्क ऑफर जो हैं यूके के वीज़े के लिए, वहाँ के वर्क वीज़े के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपया जो है इसमें ज़ाया कर देते हैं। तो इसमें अक्सर लोग जो हैं वो उनकी मुझे कॉल आती है, ऑफिस भी आते हैं और वो ये डिस्कस करते हैं कि जी उनके साथ ये फ्रॉड हो गया, उनसे जो है वो एजेंट ने जो है इतने पैसे ले लिए, वर्क परमिट के चक्कर में पैसे ले लिए, उनके ऊपर बैन लग गया। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो है वो मैंने वीडियो बनाई है कि ये फेक जो वर्क परमिट्स हैं या फेक वर्क ऑफर्स हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? तो फेक वर्क ऑफर जो होती है, जो फेक वर्क परमिट है, तो ये किस तरह के जो है वो मार्केट में चल रहे हैं, किस तरीके से जो है वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें एक तो बहुत ज़्यादा चीज़ कॉमन है कि उसको जो है वो वर्क परमिट सेल किया जाता है, वो फेक होता है, फेक वर्क परमिट सेल किया जाता है, तो उसके चक्कर में उससे पैसे ले लिए जाते हैं। एक जो है ये बहुत ज़्यादा टर्म कॉमन है डन बेस्ड वीज़े की, या उन्हें कहा जाता है कि आप वहाँ पे जब पहुँच जाएंगे फिर आपसे पेमेंट ली जाएगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा टर्म कॉमन है। तो उस चक्कर में भी जो है वो फ्रॉड किया जाता है। उसके अलावा एम्बेसी की फ़ेक अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो सेल करती जाती हैं, तो इस चक्कर में भी फ्रॉड किया जा रहा है। उसके अलावा जो है वो जैसे डन बेस वीज़े की बात हुई, तो बीच में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दिखा के तो उनसे कुछ ना कुछ पैसे ले लिए जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उनसे जो है वो 60 लाख 70 लाख की बात की है डन बेस पे, तो उनको सबसे पहले जो है वो एक फेक वर्क परमिट मंगवा के दिखाया जाएगा। तो क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है, जब अगर वो रियल होगा तो फिर तो वो वीज़ा भी रियल में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब एक डॉक्यूमेंट ही फेक है तो आगे वीज़े का भी प्रोसेस नहीं चल रहा होगा। तो वो आपको एक फेक वर्क परमिट दिखा के तो आपसे जो है वो कुछ ना कुछ पैसे ले लेंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप वो आपसे पैसे लेते रहेंगे। तो एट द एंड ये होगा कि वो जिन्होंने डन बेस वीज़े की आपसे बात की थी वो भी आपसे काफ़ी सारे पैसे ले चुके होंगे। तो इस तरह के फ्रॉड जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो लोग परेशान भी हैं और जो वर्क वीज़ा है इसको अप्लाई करने से काफ़ी ज़्यादा इससे घबराते भी हैं और अक्सर ही लोग पूछते हैं कि ये किस तरीके से हम जो है वर्क वीज़ा अप्लाई करें। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब जो फेक वर्क परमिट हैं या फेक वर्क ऑफर हैं, इनके फ्रॉड से जो है बचा कैसे जाए, ये क्वेश्चन है। इसमें अब जो फेक वर्क ऑफर है इसको सबसे पहले तो आप किसी इमिग्रेशन लॉयर से जो है वो आप कंसल्ट करें जब भी आपके पास वर्क ऑफर आए। आप वो ऑफर लेटर जो है वो खुद अगर आप एनालिसिस करें, खुद भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास ले जाते हैं तो उसे कहें कि वो आपकी हेल्प करे। उसमें मैं कुछ कॉमन चीज़ें बता देता हूँ जो एक फेक वर्क ऑफर में हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी हों, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन जो अक्सर चीज़ नज़र आती है वो ये होता है कि उसमें एक तो उसके ऊपर कोई कंपनी की वेबसाइट, ईमेल वगैरह लाजमी होना चाहिए। आप उस पे ईमेल करके आप उसकी वेबसाइट पे जाके कंफर्म करें, उस कंपनी का प्रोफाइल चेक करें पहले, उनसे कंफर्म करें कि ये मुझे आया। आप उसकी पिक्चर या उसका जो रेफरेंस नंबर है वो उन्हें सेंड करें और उनसे कंफर्म करें। दूसरा ये है कि जो फेक होगा उसमें बीच में स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी हो सकती हैं, और जो रियल होता है उसमें एक और चीज़ होती है कि वो एम्प्लॉयर के थ्रू या लॉयर के थ्रू जो है वो आता है। तो ये चीज़ इसमें जो है लाजमी आप चेक करें। इसके अलावा जो फेक वर्क परमिट होगा, वर्क ऑफर होगी, उसमें जो है वो एक चीज़ जो है वो अक्सर होती है कि उसमें जो है वो आपको ये बीच में इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कि आप इतने पैसे जो हैं वो सबमिट करवाएं। तो वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, किसी भी पर्सन को हो सकते हैं, कंपनी को हो सकते हैं या कहीं भी, लेकिन उनसे पैसों की डिमांड की गई होती है।
दूसरा ये होता है कि उसमें अक्सर ये भी होता है कि आपको जो है वो अर्जेंट वीज़ा अप्लाई करने की इंस्ट्रक्शन उसमें दी गई होती है कि आप इसमें जो है वो बस 2-4 दिन में वीज़ा अप्लाई कर लें। तो उसके चक्कर में भी, क्योंकि वो आपके साथ जो एजेंट डील कर रहा होता है उसने आपसे पैसे लेने होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के, तो इस वजह से जो है ताकि आप क्विक डिसीजन लें और आप उसमें फंस जाएं, ये भी जो फेक वर्क ऑफर है उसकी एक निशानी है। तो ये आप लाजमी चेक करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि ये फेक है। तो इसको लाजमी आप एनालिसिस करें, जब तक आप 100% श्योर ना हो जाएं तब तक आप जो है वो कभी भी उसके ऊपर बिलीव ना करें कि ये जो है वो इसकी बेस पे आपको वहाँ पे वर्क मिल जाएगा। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, तो उसको जो है वो इसी तरह किसी एजेंट ने जो है वो तकरीबन उससे जो है वो 80 से 90 लाख रुपया जो है वो सिर्फ एक वर्क परमिट और वीज़े वगैरह के चक्कर में जो है उससे रिसीव किए थे। और उसके बाद जो है वो उसका वीज़ा तो क्या लगना था उसके ऊपर, जो है वो एम्बेसी ने 10 साल का बैन लगा दिया। अब वो 10 साल का बैन लगाने की क्या वजह थी, क्योंकि ये फेक वर्क ऑफर जो है साथ लगाई गई थी वीज़े के। और उससे जो एजेंट है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो एप्लीकेंट था उसके ऊपर जो है वो बैन लग गया। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप कभी भी जो है वो डन बेस के चक्कर में या इस चक्कर में कि ये अभी पैसे नहीं ले रहे, कभी भी इस जाल में ना फंसें। ये एक ट्रैप होता है। जब आप इसमें एक दफ़ा फंस गए, आपने थोड़ी सी भी पेमेंट कर दी, उसके बाद फिर वो आपको ब्लैकमेल करके आपसे ज़्यादा पैसे रिसीव करेंगे। और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होगा कि बैन अगर लगेगा वो भी आपके ऊपर लगेगा, वीज़ा रिफ्यूज़ होगा वो भी आपका होगा, पैसे जो ज़ाया होंगे वो भी आपके ही होंगे। एजेंट जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब तक आपको पता चलेगा वो पैसे लेके जो है वो गायब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। और ख़ास तौर पे जो वर्क परमिट या वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए एक मेरी छोटी सी टिप है। वो आप अगर आप उसके ऊपर अमल करें तो आप इस फ्रॉड से जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं। आप सिंपल, या तो आप ऑनलाइन वर्क ढूंढें और डायरेक्ट एम्प्लॉयर से वर्क लें, बीच में कोई मिडल मैन कोशिश करे ना हो। दूसरा ये है कि आप यहाँ से अगर आप विजिट वीज़ा लेके जाते हैं और वहाँ जाके अगर आप वर्क फाइंड आउट करते हैं, और अगर आप यूके से भी वर्क ढूंढते हैं और वापस पाकिस्तान आके फिर वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो ये आपको उससे बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकल पड़ेगा, जो आप वर्क परमिट यहाँ बैठ के आप परचेज़ करते हैं। तो आप इसको अवॉइड करें। वर्क परमिट जो यहाँ से डायरेक्ट परचेज़ करते हैं, वो इस चक्कर में बहुत सारे लोग पैसे ज़ाया कर चुके हैं।